हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम क्लास 10th जो कि हमारा पद्यांश है। यहाँ पे हमारा चैप्टर है सवय कवित्व, जो कि रसकान द्वारा ये चैप्टर लिखा गया है। चैप्टर नंबर 3 है। अब देखिए, हम इसके सभी पद्यांश के जो हमारे सभी पद्यांश हैं उनकी हम व्याख्या करेंगे तथा साथ में हम संदर्भ प्रसंग भी देखेंगे। तो यहाँ पे आइए हम व्याख्या करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला पद्यांश दिया गया है जो कि हमारा सवय है। पहला है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो बस गोकुल गाँव के वारन। जो पशु हो तो बस मेरो, चरो हित नंद की धेनु मझारन। अगला है, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरयो कार छत पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसरो करो, मिल कालिंदी कूल कबंद की दारन। अब देखिए, इसका अर्थ यहाँ पे क्या है। इसका अर्थ यहाँ पे है कि मानुष हो। मानुष का मतलब क्या हो, सबसे अच्छा इसमें है कि मीनिंग आपको पता आना चाहिए, तभी आप इसके अर्थ यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो मानुष मतलब होता है मनुष्य। मानुष मतलब क्या होता है, मनुष्य। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे, मानुष हो तो वही रस खानी, अर्थात श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए। मतलब अगर हम प्रसंग की बात करें, यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना रहता है। संदर्भ हम आपको एक बता दे रहे हैं और यही संदर्भ सभी पद्यांश में लिखाएगा। तो संदर्भ इसका ये है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के सवय शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान से लिया गया है। अब हम बात करते हैं इसके प्रसंग की। प्रसंग में आप ये लिखेंगे, प्रस्तुत सवैया में कवि रसखान ने श्री कृष्ण और उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति लगाव प्रकट किया है। वह अगले जन्म में भी श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहती हैं। वह कृष्ण की निकटता प्राप्त करने की तीव्र कामना प्रकट करती हैं। मतलब रसखान जी हैं, ये श्री कृष्ण के प्रति अपने भाव को व्यक्त की है कि मैं श्री कृष्ण के आसपास ही मतलब लगाव में रहना चाहता हूँ। ये यहाँ पे व्यक्त है। अब हम बात करते हैं इसकी व्याख्या पे। तो व्याख्या इसका क्या निकलेगा, मनुष्य हो तो वही रस खानी। मतलब श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए कवि रसखान कहती हैं कि हे भगवान, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मृत्यु की पश्चात यदि मैं अगला जन्म मनुष्य के रूप में लूँ। यहाँ पे कह रहा मनुष्य हो तो वही रसखानी, मतलब मनुष्य के रूप में अगला जन्म मनुष्य के रूप में लूँ तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि में ग्वालों के बीच में निवास करूँ। बसो ब्रज ग्वाकुल गाँव गंवारन। मतलब देखो, बसो मतलब क्या होना, बसना मतलब रहना। बसना का यहाँ पे अर्थ क्या है, रहना से है। तो कह रहा है बसो ब्रज गोकुल, जो ब्रज गोकुल है ब्रज भूमि में ग्वालों के बीच, गाँव के ग्वाला मतलब ग्वालों के बीच में निवास करूं। इसका अर्थ ये निकलता है कि हे भगवान, ये मनुष्य मृत्यु के पश्चात यदि मैं अगला जन्म मनुष्य के रूप में लूँ तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि में ग्वालों के बीच में निवास करूं। यदि मैं पशु योनि में जन्म लूँ, यहाँ पे देखिए, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। जो पशु मतलब होता है पशु, जो मतलब पशु है उनके बारे में बताया गया है। मैं पशु योनि में जन्म लूँ जिससे मेरा कोई बस नहीं है, जिससे मेरा क्या है, कोई बस नहीं है, फिर भी मैं नंद बाबा की गायों के बीच रहना चाहता हूँ। चरो नित नंद की धेनु मझारा। नंद बाबा के गाँव के बीच में मैं क्या होता हूँ, रहना चाहता हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर मैं पशु बनूँ तो मैं नंद बाबा के गायों के बीच में चलना चाहता हूँ। यदि मैं पत्थर बनूँ, देखिए यहाँ पे लिखा है ना पाहन। पाहन का अर्थ होता है पत्थर। पाहन का यहाँ पे अर्थ जो है वो पत्थर से रिलेटेड है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं पाहन का जो अर्थ है वो क्या है, पत्थर है। पत्थर हो तो वही गिरि को, मतलब अगर मैं पत्थर बनूँ तो उसी गोवर्धन पर्वत पर पत्थर बनना चाहता हूँ। वही गिरि मतलब
उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जिसे आपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए, जलमग्न होने से गोकुल ग्राम की रक्षा करने के लिए अपनी अंगुली पर छाती के समान उठा लिया था। मतलब धरियो कर छत्र मतलब छाती, पुरंदर धारण। मतलब ये इनका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मैं पत्थर बनूं, अगर आप मुझे पत्थर बनाती हो तो मुझे उसी गोवर्धन पर्वत पर पत्थर बनाना जिसे श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठाया था छाते के समान। अब अगला देखिए क्या कहता है कि जो खग हो तो बसेरा करो, जो खग हो तो बसेरा करो। मतलब यदि मैं पक्षी बनूं, खग मतलब होता है पक्षी, खग मतलब क्या होता है पक्षी, तो उसी कदम वृक्ष की शाखाओं पर मेरा बसेरा हो जो यमुना के किनारे है। मिली कालिंदी फूल कदम की डरना, जो क्या यमुना के किनारे हो जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। कहने का पर्याय यहाँ पे ये निकलता है कि कवि रसखान हर रूप में अपने आराध्य श्री कृष्ण के ही समीप रहना चाहती हैं। उसका पूरा मतलब यहाँ पे यही शो कर रहा है कि रसखान जी श्री कृष्ण के समीप रहने की इच्छुक है। मतलब ये भगवान से उनकी प्रार्थना है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट आपको ले रहे हैं जो कि हमारा पद्यांश दूसरा है। ये हमारा पद्यांश दूसरा है कि आज गई होती भोर ही हो, आज गई होती भोर ही हो, रस खान रही वही नंद के भोनहि, रस खान रही वही नंद के भोनहि, वाके जियो जुग लाल करोर, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन भोए, बनाई बनाई ठिठोनहि, डारी हमें लनिहार निहारत वारत जो पुचकारत छोनाहि। अब देखिए यहाँ पे इसका जो अर्थ क्या निकल रहा है। सबसे पहले मैं आपको प्रसंग बताती हूँ कि इसका प्रसंग क्या है, क्योंकि कई बच्चे होते हैं उन्हें प्रसंग सही से वो नहीं निकाल पाती हैं। तो प्रसंग निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो टीचर होते हैं वो अगर कॉपी चेक करते हैं, क्योंकि आप बोर्ड में इसे लिखने वाले हैं, अगर बोर्ड में आ गया तो प्रसंग जो संदर्भ होता है उसे वो व्याख्या नहीं पढ़ते हैं, लेकिन प्रसंग आपका ज़रूर पढ़ती हैं। इससे आप प्रसंग को जितना मतलब सटीक में लिखना चाहें उतना मतलब कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम प्रसंग आपको बताते हैं। प्रसंग यहाँ पे ये होगा कि प्रस्तुत सवैया में कवि रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति माता यशोदा की वात्सल्य क्या वर्णन किया है। मतलब जो उनके बेटे श्री कृष्ण हैं, उनकी माता जो यशोदा हैं, उनके प्रति जो उनका प्रेम है, वात्सल्य प्रेम है, उसे यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखिए इसकी व्याख्या क्या निकलती है। आज गई होती भोर ही, क्या है, आज गई होती भोर ही। मतलब कवि रसखान कहते हैं कि सभी गोपी, सभी सखी हैं, जो सभी गोपी हैं दूसरी सखी से कहती हैं, मतलब एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि आज मैं श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर प्रातःकाल नंद जी के भवन में गई। यहाँ पे देखो आज गई, आज मतलब आज ही, मतलब गई होती भोर ही। भोर मतलब क्या होता है, भोर मतलब होता है सुबह ही हो, रसखान रहे वही के। अब देखिए यहाँ पे इसके आगे भी है, दूसरी गोपी से कहती है कि आज मैं श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर प्रातःकाल नंद जी के भवन में गई थी। मेरी कामना है कि उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जिए। तो क्या यहाँ पे लिखा है कि जियो, जियो मतलब जियो जुग लाख करोड़, लाखों करोड़ों तक जिए, जसोमति को सुख जात, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। फिर देखिए उसके आगे क्या है, श्री कृष्ण जैसा पुत्र पाकर यशोदा जी को जो सुख मिल रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है जसोमति, जसोमति मतलब उनकी माता जो यशोदा जी के बारे में बताया गया है कि श्री कृष्ण जैसा पुत्र पाकर यशोदा जी को जो सुख मिल रहा है उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। तेल लगाए लगाए के अंचन, तेल का मतलब होता है जो बच्चों को तेल लगाते हैं, वही यहाँ पे लिया गया है कि वे अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थी। वे अपने पुत्र के शरीर पर तेल, आँखों में काजल, देखो तेल लगाई
लगाई के अंजन भौवे बनाई बनाई। भौवे मतलब आँखों के ऊपर जो भौवे या आँखों में जो काजल लगा के हम भौवे बनाते हैं, वो यहाँ पे बताया गया है कि आँखों में काजल भौवे संवार कर, माथे पे नजर का टीका लगाकर तथा उनके गले में पहनने की आभूषण पहनाकर, गोदारी महेले निहार निहारत है। जो हार है मतलब गले का जो पहनने वाला एक आभूषण होता है, उन्हें निहार रही थी और उन पर बलिहारी जा रही थी तथा उन्हें पुचकार रही थी। और उन्हें क्या कर रही थी? पुचकार रही थी। ये इसका अर्थ यहाँ पे निकलता है। अब हम आपको पद्यांश तीसरा बताते हैं। यहाँ पे देखिए पद्यांश तीसरा क्या है। ये हमारा पद्यांश तीसरा है। पद्यांश तीसरा में देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कई बार ये 2020 में भी पूछा गया है, तो आप सब इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इसका अगर हम प्रसंग बताएं तो प्रसंग यहाँ पे है, प्रस्तुत सवैया में कवि रसखान ने श्री कृष्ण के बाल रूपी का मनोहारी चित्रण किया है। मतलब इस पद्यांश में श्री कृष्ण के बाल रूपी का मनोहारी चित्रण किया है। श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखकर एक गोपी अपनी सखी से उनके सौंदर्य का वर्णन करती है। मतलब एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है उनकी सुंदरता के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब देखिए इसकी व्याख्या भी है कि पहले हम इसको पढ़ते हैं। धूरि भरे अति शोभती श्यामंजू, तेसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खेलत खात फिरे अगना, पग पैंजनि बांजनि पीरी कछोटी, वाछ विकोर सिखान विलोकत भारत कान कला निज कोटी, काक के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। अब देखिए इसके हम यहाँ पे अर्थ बता रहे हैं। धूरी भरे, धूरी का मतलब होता है धूल। धूरी का मतलब क्या होता है? धूल होता है। धूल भरे अति शोभती, मतलब कवि रसखान कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्याम वर्ण के श्री कृष्ण, क्योंकि श्री कृष्ण किस कलर के थे? श्री कृष्ण जो थे वो श्याम वर्ण के थे, श्याम मंजू। श्याम वर्ण के श्री कृष्ण धूल से भरे हुए अत्यंत सुशोभित है। धूल भरे अति शोभित, सुशोभित मतलब शोभित मतलब बहुत सुंदर, वह आकर्षण लग रहे थे। मतलब जब उनके नीले वर्ण पे उनका जो शरीर था उस पर अगर धूल मतलब जो लग रहे थे वो इतने सुशोभित होते जो एक आकर्षित करने वाले थे। ऐसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी, देखो तैसे ही बनी सिर सुंदर चोटी, ऐसे ही उनके सिर पर जो सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरे अगना, अपने आंगन में खाते और खेलते हुए घूम रहे हैं। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? बच्चे मतलब कुछ दे दिया जाए तो वो ऐसे आराम से बैठ के नहीं खाते हैं, वो घूम घूम के खाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे श्री कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है कि अपने आंगन में खाते और खेलते हुए घूम रहे हैं। उनके पैरों में पायल बज रही हैं, बग बैजनी पाजत पीरो, उनके पैर में जो है घुंघरू पहने हुए हैं, पायल बज रही हैं और पीले रंग के छोटी सी धोती पहने हुए हैं। छवि को रसखान ने विकोरत भारत काम कला निज खोटी। कवि रसखान कहते हैं कि उनके उस सौंदर्य को देखकर कामदेव भी उन पर अपनी कोटि कोटि कलाओं का न्यौछावर करता है। उस कौवे का भाग्य भी कितना अच्छा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि काग मतलब होता है कौवा के भाग्य बड़े सजनी, मतलब कहती हैं कि काग के उस कौवे के भाग्य बहुत बड़े हैं। हरि हाथ से लो गए मक्खन रोटी, जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीन कर खाने का अवसर प्राप्त हुआ है। उस कौवे का भाग्य इतना बड़ा है कि वो श्री कृष्ण के हाथों से रोटी और मक्खन छीन के खाने के लिए ले गया। इस पद्यांश का यही अर्थ निकलता है। अब हम आपको पद्यांश चौथा बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे पद्यांश चौथा है हमारा, क्या कहता है? पहले इसका हम प्रसंग बताते हैं। प्रस्तुत सवैया में ब्रज की गोपियों पर श्री कृष्ण के मनोमोहक प्रभाव का सुंदर चित्रण किया गया है। मतलब श्री कृष्ण के जो मनमोहक प्रभाव हैं उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब इसकी हम व्याख्या की बात करते हैं, तो उसके पहले हम आपको इसे पढ़ के बताते हैं कि जा दिन ते वह नंद की छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है, मोहनितान ही गोधन गावत बीन बजाय रिझाई गयो है। वा दिन सो कछटोना सो कै रस खान हिते में समाई गयो है,
कोई न काहू की कान करे, सिगरो ब्रज वीर बिकाई कयो है। अब देखिए यहाँ पे इसके अर्थ क्या निकलती हैं। जा दिन ते वह नंद की छोरा। जा दिन का मतलब होता है जिस दिन से। जा दिन का मतलब क्या होता है, जिस दिन से। जा दिन से मतलब क्या होता है, जिस दिन से वह नंद का छोरा। छोरा मतलब नंद का लड़का। तभी सखी दूसरी सखी से कहती है कि जिस दिन से वह नंद का पुत्र इस वन में अपनी गाय चराने के लिए आया है, नंद का छोरा या वनधेनु चराई गयो। इस या वनधेनु का मतलब क्या है, इस वन में। वन मतलब यहाँ पे वन मतलब जो जंगल होता है वहाँ पे, अर्थात इस वन में अपनी गाय चराने के लिए आया है और आप अपनी बांसुरी की मधुर तान सुनाकर हमें अपने प्रति रिझा गया है। मोन तान निगोधन गावत बेनी बजाई रिझाई गयो है। इसका मतलब क्या है, मोन तान गोधन गावत, अपनी मतलब अपने जो उनका बांसुरी है, अपने मुख से बांसुरी की मधुर तान सुनाकर हमें अपने प्रति रिझा गए हैं, अपने प्रति आकर्षित कर लिए हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या कहती हैं। हे सखी, उस दिन से ऐसा जान पड़ता है कि वह कोई जादू सा कर हमारे हृदय में बस गया है, अर्थात श्री कृष्ण के प्रति प्रेम हमारे हृदय में समा गया है। श्री कृष्ण जो प्रेम है वो हमारे हृदय में क्या हुआ है, समा गया है। दिन से कचटूना सो है, रसकान हिते समाई गयो है। देखिए यहाँ पे जो उनका प्रेम है वो हमारे क्या है, रूह हमारे शरीर में समा गया है। ये सखी, तब से कोई भी किसी की संग नहीं कर रहा है, कोई भी गोपी किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती। सभी ब्रज की गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए व्याकुल हो रही हैं, अर्थात श्री कृष्ण की बांसुरी के वशीभूत हो गई हैं। देखो, कोई न काहू की कान करे, सिंगरो ब्रज वीर बिकाऊ गयो है। अर्थात सब क्या है, श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गई है, मतलब लाज शर्म में सब क्या हुआ, त्याग दी है, अर्थात संपूर्ण ब्रज ही उनके हाथों में बिक गया। देखिए यहाँ पे सिकरो ब्रज, सिकरो सब ब्रज, संपूर्ण ब्रज जो उनके हाथों में क्या है, बिक गयो है। बिक गयो मतलब समझ लीजिए उनके वश में हो गया है। अब देखिए यहाँ पे हम अगला पद्यांश लेते हैं। देखिए ये हमारा पद्यांश पचवा है, इसमें क्या कहता है। कान भये बस बांसुरी की, अब कौन सखी हमसो जहिए, हमको जहिए। उसके आगे क्या है यहाँ पे, शिष्य घोष रहे संग साथ लगी, सौतन तापन क्यों सहिए। जिन मोह लियो मन मोहन, को रस खान सदा हमको दहिए। मिल लाओ सखे सखी भगी, भाग चले अब तो ब्रज से बांसुरी रहियो। अब देखिए इसका प्रसंग क्या है यहाँ पे। प्रसंग ये है कि प्रस्तुत सवैया में कवि रसखान ने गोपियों का श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति सौतन रूपी का भाव वर्णन किया है। मतलब इसमें ये दर्शाया गया है कि जो गोपियाँ हैं वो उनके बांसुरी से जल रही हैं। जल रही है मतलब उनके लिए वो बांसुरी उनकी सौतन बनी हुई है, जो उनसे श्री कृष्ण को छीनने के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसकी हम व्याख्या करते हैं। व्याख्या इसका क्या निकलता है कि काना भये बस बांसुरी की। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण को तो उनकी बांसुरी ने पूर्ण रूप से अपने बस में कर लिया। देखिए यहाँ पे काना मतलब श्री कृष्ण है, बसे बस बांसुरी की मतलब बांसुरी के बस में हो गए हैं, बांसुरी को अपने बस में कर लिया है। अब हमें कौन चाहेगा और हमें से कौन प्रेम करेगा। अब कौन सखी हमको चाहिए, मतलब कौन हमें चाहेगा और हमसे प्रेम करेगा। निस घाव से रहे संग साथ लगी, मतलब अब हमें कौन चाहेगा, कौन प्रेम करेगा। उनकी बांसुरी तो रात दिन उनके साथ रहती है। निस घोष मतलब रात और दिन, निस घोष का सबसे ज़रूरी आपको बात यह है कि आपको पहले अर्थ इसका मालूम रहना चाहिए, क्योंकि हर एक शब्द का अर्थ नहीं मालूम रहेगा तो आप व्याख्या नहीं कर सकती हैं। तो सबसे पहले आपको अर्थ यहाँ पे बता दे रहे हैं कि निस घोष मतलब क्या होता है, रातों दिन होता है, और सौतनी मतलब होता है पति की दूसरी पत्नी के समान। अब देखिए यहाँ पे बता रहे हैं इसका अर्थ है कि निस घोष है, निस घोष उनकी बांसुरी तो रात दिन उनके साथ ही रहती है, यह तो हमें सौतन की भांति दुख दे रही है। वह सौतती तापन करो से, तापन मतलब दुख हमें प्रदान कर रही है, इसे हम सहन नहीं कर सकते। ये इतना दुख है कि हम इसे सहन तक नहीं कर पाएंगे,
प्राप्त करेंगे। इस बांसुरी ने मनमोहन श्री कृष्ण को अपने मुंह में फंसा लिया है। जिन्हें मोह ही लियो मनमोहन को। इस बांसुरी ने क्या है, देखिए आप लिया है मनमोहन, मतलब मनमोहन श्री कृष्ण को क्या किया, ये फंसा लिया है। रस खान सदा हमको दहिए, और हम इसे इच्छा से हमेशा जलाती रहती है। मिल आओ सखे सभी, इसके आगे क्या कहता है कि हे सखी आओ हम सब मिलकर, मिल आओ मतलब मिल जाओ, सवे सखी मतलब सभी सखी, मिल आओ इस ब्रज में भाग चलें, क्योंकि अब तो ब्रज में श्री कृष्ण के साथ केवल यह बांसुरी ही रहेगी। भाग ही चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए। यहाँ पे देखिए ना, भाग ही चले मतलब भाग चले यहाँ से। अब बस में, अब जो ब्रज में सिर्फ बांसुरी और श्री कृष्ण ही साथ में रहेंगे। अर्थात इस बांसुरी की मोह ने श्री कृष्ण को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। अतः हमारा यहाँ तक कोई नहीं कार्य, अब कोई नहीं, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर हमारा व्रज में निर्वाह नहीं हो सकता है। ये इसका अर्थ है। अब देखिए यहाँ पे अगला हम देखते हैं। यहाँ पे हम पद्यांश छठवां लिए हैं। पद्यांश छठवां क्या कहता है कि मोर पख सिर ऊपर रखियो, कुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पितमम ले लकुकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी, भावते वो ही मेरी रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरधर की अवराधान, धरी अधरान न धरोगी। यहाँ पे देखिए इसकी जो पद्यांश प्रसंग क्या है, सॉरी हम बार बार पद्यांश बोल रहे हैं, यहाँ प्रसंग है। प्रसंग ये है कि प्रस्तुत सवैया में श्री कृष्ण के प्रति वियोग प्रेम से व्याकुल गोपियों का वर्णन किया गया। इसमें जो उनके श्री कृष्ण के प्रति जो वियोग है उसके बारे में बताया गया है, जो गोपियों को व्याकुल किया हुआ है। अब देखिए इसकी हम व्याख्या निकालते हैं। यहाँ पे मोर पंख मतलब अपने सिर पे क्या, श्री कृष्ण के सिर पे एक हमेशा मोर की पंख होती है। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं तुम्हारे कहने पे मोर के पंखों से बनी मुकुट को अपने सिर पे धारण कर लूँगी। देखो, मोर पंख सिर ऊपर रखियो, मतलब मोर से बने जो पंख हैं उन्हें मैं अपने सिर पे क्या कर लूँगी, ऊपर रखियो मतलब धारण कर लूँगी। गुंजाओं की माला अपने गले में पहन लूँगी। गुंज की माला गले पहिरो, देखो गुंज की माला मतलब गुंजाओं की जो माला है उसे मैं अपने गले में पहन लूँगी। पीला वस्त्र ओढ़ कर, लकड़ी अपने हाथों में लेकर जंगल में गायों और ग्वालों के साथ घूमूंगी। देखिए, पीतम्बर लय लकुटी बन मतलब पीतम्बर ओढ़ के, ओढ़ मतलब पहन कर, पीला वस्त्र मैं धारण, क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो पीला वस्त्र पहनते हैं, तो पीला वस्त्र मैं धारण कर लूँगी। और मैं क्या, साथ में गोधन ग्वारन संग पितरों, लकड़ी अपने हाथों में लेकर जंगल में गायों और ग्वालों के साथ घूमूंगी। अब देखिए उसके आगे क्या कहते हैं, तुम जो लीलाएं करने को कहोगी वो ही मेरी रसखानी, मतलब तुम जो भी लीलाएं करने के लिए मुझसे कहोगी वो सब मैं करूँगी, वो सब मैं यहाँ पे करूँगी। अर्थात जो लीलाएं श्री कृष्ण को पसंद है वही लीलाएं मैं करने के लिए तत्पर हूँ, परंतु मैं उस बांसुरी को अपनी ओठों पर नहीं लगाऊंगी। सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, सो तेरे से सब स्वांग करूँगी, सब मतलब सभी जो भी तुम कहोगी मैं वो सब करूँगी। यहाँ पे देखिए, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, जो भी तुम कहोगी मैं सब करूँगी, सेम वैसे ही करूँगी। मुरली मुदा मतलब यहाँ पे आगे बोल रही है कि जो मुरली है उसे मैं अपने ओठों से नहीं लगाऊंगी, क्योंकि श्री कृष्ण अधरों पर अत्यंत सुशोभित लगती है। जो मुरली है वो श्री कृष्ण के ओठों पर ही अत्यंत सुशोभित लगती है, और इस मुरली से सारी गोपियाँ इसे सौतन मानती हैं, इसे जलती है, और उन्हें बांसुरी से ईर्ष्या है, क्योंकि यह श्री कृष्ण से ज़्यादा ही मुँह में लगी रहती है। देखो, मुरली धर अधरान धरी अधरा न धरोंगी, मतलब ये क्या है, श्री कृष्ण से ज़्यादा ही मुँह में लगी रहती है। ऐसे सभी जो वहाँ की सखी हैं वो सब श्री कृष्ण की इस मुरली से ईर्ष्या करती हैं। यहाँ पे ये पद्यांश अब हमारा ख़त्म होता है, जो कि रसखान का था। अब यहाँ पे एक कविता है जिसका अर्थ तो कभी पूछा नहीं है, मतलब तो भी आप एक बार उसे ज़रूर देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे इसकी एक बार अर्थ पूरा बता देती है। पहले देखिए यहाँ पे कविता क्या है, कविता है, सॉरी भूल गई।
ये कविता है गोरज विराजय भाल लह लही बनमाल आ गए भय गया पाछे ग्वाल गावे मृदुबारी री तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी पंख चितवनी मंद मंद मुस्कान री कदम पिटक के निकट टटनी के तट अटा चढ़ी चाही पीत पट पटरा पहरान री रस बरसावे तन तपनी बुझावे नयने प्राण निर्झावे वह गावे रस खान री। अब देखिए यहाँ पे इसका अर्थ क्या है। यहाँ पे इसका अर्थ ये निकल रहा है कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, वन से गायों के साथ लौटते हुए गौरन विराजे भाल लही वनमाल, वन से गायों के साथ लौटते हुए श्री कृष्ण के हाथ माथे पर जो गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल लगी हुई है, मतलब जो धूल है उनकी जो धूल है वहाँ से वो उनके माथे पे लगी हुई है, वह अत्यंत मनमोहक लग रही है और उनके वक्ष स्थल पर वन के फूलों की माला लहरा रही है। उनकी आगे आगे गायें चल रही हैं, आगे आगे जो क्या है गायें चल रही हैं और पीछे पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं। और पीछे पीछे कौन आ रहा है, पीछे पीछे ग्वाल बाल, यहाँ पे देखिए ना ग्वाल गावे, पीछे पीछे ग्वाल बाल उनके चल रहे हैं जो मधुर स्वर में गीत गा रहे हैं। मृदुबानी मतलब मधुर स्वर में अपने मुख से वह गीत गा रहे हैं। जितनी मधुर उनकी बांसुरी की धुन है उतनी ही मधुर उनकी मंद मंद मुस्कान और चितवन है। तेज सी धुन बांसुरी, जितनी मतलब जैसी उनकी बांसुरी की धुन है, बांसुरी की धुन मतलब अत्यंत सुशोभित लगता है उनका। तो वही कह रही है कि जितनी उनकी बांसुरी की धुन है, जितना प्यारा उनका बांसुरी का धुन है उतना ही प्यारा उनकी जो क्या है मुस्कान है। मधुर मधुर जय पवित्रनी उनकी क्या है मुस्कान है। अर्थात उनका रूप बांसुरी की धुनी और चितवन सभी अत्यंत मधुर लग रहे हैं। अब अगला देखिए, हे सखी तू अट्टालिका पर चढ़कर कदम वृक्ष के समीप यमुना नदी किनारे पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों को फहराते हुए देख कदम पिटक के निकट तटिनी तट पे, मतलब यमुना नदी के किनारे कदम वृक्ष के समीप है, यमुना नदी के किनारे कदम वृक्ष के समीप श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों को फहराते हुए देख अटा चढ़ी जाए पीते पट फहरानी रे, फहरानी मतलब फहराते हुए उन्हें देख। आगे फहरानी मतलब होता है फहराते हुए देख। इससे जिस रस की वर्षा हो रही है उसे आँखों द्वारा देखने से तम का ताप शांत हो रहा है। रस बरसान, उससे जिस चीज़ की रस वर्षा वहाँ पे हो रही है वो क्या हमारी आँखों को एक शांति प्रदान कर रहा है और वह बाणों को मोहता हुआ इस ओर की आ रहा है। अर्थात इस रस की खान श्री कृष्ण रस को बरसाते हुए गोपियों की ओर ही चले आ रहे हैं, जिससे उनके तन का ताप शांत हो रहा है, उनका सौंदर्य नेत्रों की प्यास बुझा रहा है और उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर पा रहा है। प्रांत रिझावे व गावे रस खाने और क्या रहा है प्यास बुझा रहा है और अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो ये जो हमारा चैप्टर 3 था, पार्ट 3 था, ये अध्याय यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू वाचिंग माय दिस वीडियो। आई होप आपको ये सभी जो हम पद्यांश के अर्थ बताए हैं वो आपको व्याख्या जो हम किए हैं वो आपको समझ में आए। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।